Good morning, children, and welcome to maths class. Today we will do chapter number 9, that is measurement of length. Children, as we revised earlier that in olden days we used to various body parts to measure the length, and we have already discussed this in class 2 also. So a span was the distance from the tip of the thumb to the tip of the little finger when fingers were wide spread, and a cubit is the distance from the elbow to the tip of the middle finger when the hand is outstretched. मीन्स कि पुराने ज़माने में हम अपने बॉडी पार्ट्स को यूज़ करते थे लेंथ को नापने के लिए. ये हमने अपनी सेकंड क्लास में भी पढ़ा है, जैसे कि हैंड स्पैन, क्यूबिट, फुट स्पैन, पेस एटसेट्रा. We use these measurement depending on how large or how small the length or the distance is. हम इनको क्यों नापते थे, इन बॉडी पार्ट्स को क्यों यूज़ करते थे, ये देखने के लिए कि कोई भी चीज़ कितनी लार्ज है, कितनी स्मॉल है. But the measurement is not accurate since these units varied from person to person. हर पर्सन का आंसर क्या होता था, डिफरेंट आता था. दैट इज़ वाई द मीट्रिक सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड. लेंथ इज़ मेजर्ड इन मीटर्स इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज. सभी कंट्रीज़ में लेंथ को किस में मापते हैं, मीटर्स में. एंड फॉर लॉन्गर डिस्टेंस वी यूज़ किलोमीटर्स. और बड़े बड़े डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, किलोमीटर्स. लाइक रोड, डिस्टेंस बिटवीन रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़, टॉल बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो उनको हम किलोमीटर से नापते हैं. एंड फॉर स्मॉलर डिस्टेंस, और छोटे डिस्टेंस के लिए वी यूज़ सेंटीमीटर्स. एंड मिलीमीटर इज़ यूज्ड फॉर वेरी स्मॉल डिस्टेंस. बहुत ही सबसे ज़्यादा कम डिस्टेंस के लिए या सबसे ज़्यादा कम लेंथ के लिए मिलीमीटर. फिर उससे छोटे डिस्टेंस के लिए सेंटीमीटर, और सबसे छोटे डिस्टेंस के लिए मिलीमीटर. उससे थोड़ा ज़्यादा के लिए मीटर, और सबसे ज़्यादा डिस्टेंस के लिए किलोमीटर. सो 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर, एंड 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, एंड 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 मिलीमीटर. So basically we use standard unit to measure the length, and the standard unit for measurement of length is किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर. कि लेंथ को नापने के लिए हमारे पास यूनिट कौन कौन से हैं, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर. वी यूज़ दीज मेजरमेंट्स डिपेंडिंग ऑन हाउ लार्ज और स्मॉल और द लेंथ और डिस्टेंसेस. की किसी भी चीज़ की डिस्टेंस या किसी भी चीज़ की लेंथ कितनी लार्ज और कितनी स्मॉल है. फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस, अगर आपने ज़्यादा डिस्टेंस को मेजर करना है देन वी यूज़ किलोमीटर. एंड फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंस, और छोटे डिस्टेंस के लिए वी यूज़ मीटर, सेंटीमीटर्स. एंड वेरी स्मॉल डिस्टेंस एंड वेरी स्मॉल लेंथ वी यूज़ मिलीमीटर्स. सो लेट अस बिगिन चिल्ड्रन एंड लर्न हाउ टू कन्वर्ट किलोमीटर इनटू meters. Measurement of length. The standard unit of length is meters. Let us remember how to convert units of length. 1 kilometer is equal to 1000 meter, and 1 meter is equal to 100 centimeter, and 1 centimeter is equal to 10 millimeter. चिल्ड्रन ऑलवेज रिमेंबर टू कन्वर्ट किलोमीटर टू मीटर. आपने जब किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000. टू कन्वर्ट मीटर टू सेंटीमीटर, और अगर आपने मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100. तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है.
टू कन्वर्ट सेंटीमीटर टू मिलीमीटर, अगर आपने सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10। सो चिल्ड्रन हमें क्या पता चला इससे, हमें ये पता चला कि वी मल्टीप्लाई टू कन्वर्ट बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट, कि जब हमें बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जाना होता है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड वी डिवाइड टू कन्वर्ट स्मॉलर यूनिट्स टू बिगर यूनिट्स, और जब हमें स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में चेंज करना होता है तो वी हैव टू डिवाइड, तो हमें डिवाइड करना पड़ता है। जैसे कि किलोमीटर हमारा सबसे बिगेस्ट यूनिट है लेंथ का, तो जब हमने किलोमीटर को मीटर, और मीटर जो है हमारा लेंथ का छोटा यूनिट है, तो बड़े से छोटे यूनिट में जब हमें जाना है देन वी हैव टू मल्टीप्लाई। इसी तरह मीटर बड़ा यूनिट है और सेंटीमीटर छोटा यूनिट है लेंथ का, तो हमें बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में चेंज करना है तो वी विल मल्टीप्लाई। सिमिलरली सेंटीमीटर जो है लेंथ का मिलीमीटर से बड़ा यूनिट है, तो बड़े यूनिट से हमें छोटे यूनिट में चेंज करना है तो वी विल ऑलवेज मल्टीप्लाई। It will help you. It is the easiest to use a conversion lookup diagram like the one below. ये आपका कन्वर्जन का डायग्राम है। अगर आपने क्या करना है, इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू बिगर यूनिट, अगर आप बिगर यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हो अपनी लेंथ को देन यू हैव टू मल्टीप्लाई, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो आप मीटर छोटा यूनिट और छोटे से बड़े में जाना है तो मल्टीप्लाई, और 1 मीटर में कितने किलोमीटर, 1000 मीटर। और अगर आपने बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में चेंज करना है देन यू हैव टू डिवाइड बाय 1000। अगर आपने किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपने बड़े से छोटे यूनिट में जाना है, अब मीटर सेंटीमीटर से बड़ा यूनिट है तो मीटर ने छोटे यूनिट में चेंज होना है सेंटीमीटर में, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इसी तरह अगर छोटे से बड़े में जाना है तो मल्टीप्लाई, और बड़े से छोटे में जाना है तो डिवाइड। नीचे आपको एक एग्जांपल दिया गया 5 किलोमीटर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब 5 किलोमीटर को आपने मीटर में चेंज करना है। अब किलोमीटर आपका क्या है, बड़ा लेंथ है, तो आपने बड़े से छोटी लेंथ में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई टू कन्वर्ट बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट। बिगर यूनिट को जब हमें स्मॉलर यूनिट में चेंज करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 1000। क्यों करना पड़ेगा 1000 से, बिकॉज 1 किलोमीटर में हाउ मैनी मीटर्स, 1000 मीटर, दैट इज़ वाई वी विल मल्टीप्लाई 5 विद 1000। सिमिलरली 120 सेंटीमीटर को आपने मीटर में चेंज करना है। नाउ सेंटीमीटर आपका क्या है, ध्यान रखना है मीटर जो है बड़ा यूनिट है और सेंटीमीटर छोटा यूनिट है लेंथ का, तो सेंटीमीटर छोटा यूनिट है और मीटर बड़ा है, तो छोटे से बड़े में जाना है तो वी डिवाइड टू कन्वर्ट स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट। अगर आपने छोटे को बड़े में चेंज करना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इट मीन्स हमें 120 को 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसीलिए हमने 100 लिखा है, 1000 नहीं लिखा है। तो ये ध्यान रखना है बच्चों आपने कि बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्ट होना है अगर, तो आपको मल्टीप्लाई करना है, और छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है तो यू हैव टू डिवाइड। फॉर एग्जाम्पल कन्वर्जन ऑफ मीटर इनटू किलोमीटर। अब आपने मीटर्स को किलोमीटर्स में चेंज करना है। नाउ मीटर से किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर तो सबसे बड़ा है, मीटर छोटा हुआ, तो इट मीन्स स्मॉलर यूनिट को आपने किस में चेंज करना है, बिगर यूनिट में, तो इट मीन्स यू हैव टू डिवाइड बाय 1000। याद रखना है किलोमीटर में 1000 होते हैं, इसलिए हमने 1000 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हमारा स्टेप 1 होगा 7000 डिवाइडेड बाय 1000, एंड स्टेप नंबर 2 क्या होगा, 7000 सॉरी चिल्ड्रन, स्टेप नंबर 2 में आपने 7000 डिवाइडेड बाय 1000, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ये वाली 0 से ये वाली 0 कैंसिल होगी, तो आपके पास खाली क्या बचा, 7। सो योर स्टेप नंबर 3 इज
7 किलोमीटर इज आवर आंसर। तो हमारा आंसर आया 7 किलोमीटर। नाउ कन्वर्जन ऑफ किलोमीटर इनटू मीटर। अगर आपने किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, किलोमीटर हमारा बिगेस्ट यूनिट है लेंथ का, ये बड़ा यूनिट है, और मीटर छोटा यूनिट है। नाउ चिल्ड्रन ध्यान देना कि बड़े यूनिट को हमने किस में चेंज करना है, छोटे यूनिट में। तो वी विल मल्टीप्लाई टू कन्वर्ट बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट। हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, और कितने से, 1000 से, क्योंकि किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 होते हैं। सो स्टेप नंबर 4, ये आपको एग्जांपल दिया गया कि 261 किलोमीटर को चेंज कीजिए मीटर में। किलोमीटर इज द बिगर यूनिट, सो टू कन्वर्ट बिगर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1000। सो स्टेप नंबर 1 क्या हुआ, 261 मल्टीप्लाइड बाय 1000। स्टेप नंबर 2, 261 को हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, जो भी हमारा डिजिट है उसके पीछे हमने क्या लगा दिए, 3 zeros। वी विल पुट 3 zeros टू द राइट ऑफ द डिजिट गिवन। एग्जाम्पल नंबर 2, 12 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है। सेम 12 को आपको, इट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई 12 बाय 1000 बिकॉज वी आर कन्वर्टिंग बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट्स, दैट इज वाई वी विल मल्टीप्लाई, and so our answer will be 12,000 meter. Then conversion of meters into kilometer and meters। अब आपने मीटर को दोनों में बदलना है, दो चीज़ों में बदलना है मीटर्स को, किलोमीटर में भी और मीटर में भी। तो इसका एक तरीका है, क्विक टिप। इसकी क्या खास टिप है कि व्हेन वी कन्वर्ट मीटर इनटू किलोमीटर एंड मीटर, जब भी हमने मीटर को किलोमीटर और मीटर इन दोनों में चेंज करना हो तो लास्ट 3 डिजिट्स ऑलवेज स्टैंड फॉर मीटर। ये आपने याद रखना है, रिमेंबर ऑलवेज, कि जो आपकी लास्ट की 3 डिजिट्स हैं वो किसके, वो क्या दर्शा, दैट विल डिनोट मीटर। वो आपको बताएंगी कि लास्ट की 3 डिजिट आपकी क्या हैं, मीटर हैं, और जो आपकी पहली डिजिट है वो क्या है, किलोमीटर है। अब आप इस एग्जाम्पल को देखें, लुक एट दिस एग्जाम्पल। आपको क्वेश्चन दिया गया है 1109 मीटर टू किलोमीटर एंड मीटर। 1109 मीटर को आपने चेंज करना है किलोमीटर एंड मीटर, दो चीज़ों में बदलना है, किलोमीटर में भी और मीटर में भी। तो स्टेप नंबर 1 हमारा क्या होगा, जैसे अभी आपको बताया कि लास्ट की 3 डिजिट कौन सी हैं, 901। तो लास्ट की 3 डिजिट हुई हमारी 109। तो लास्ट की 3 डिजिट हमारी क्या बताती हैं कि ये क्या है, मीटर है। तो हमने 109 को क्या लिखा, मीटर, बीच में क्या लगाया, प्लस का साइन। अब हमारे पास खाली क्या बचा, 1। तो 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 1000 से मल्टीप्लाई किया। ठीक, जो पहला डिजिट है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस का साइन लगाना है, और लास्ट के 3 डिजिट आपके क्या हैं, मीटर। फिर स्टेप नंबर 2, 1 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 ही आंसर आया, प्लस 109 मीटर। फिर कमिंग टू स्टेप नंबर 3, 1000 में आपने 109 प्लस किए, 1000 में आपने 109 को प्लस किया, तो आपका आंसर क्या आया, 900 प्लस 1 1, 1 के नीचे कोई डिजिट नहीं है तो 1 ही आया, तो हमने प्लस नहीं करना है, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा आंसर यही आ जाएगा। सिंपली हमने लिखना है अपने आंसर में 1000 किलोमीटर 109 मीटर। तो आपने ध्यान रखना है चिल्ड्रन, यू हैव टू कीप इन योर माइंड। सपोज आई एम गिविंग यू नेक्स्ट वन मोर एग्जाम्पल। आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, आपने इसको चेंज करना है, आपने किलोमीटर एंड मीटर दोनों में चेंज करना है। तो आपके लास्ट के 3 डिजिट क्या हैं, मीटर, और पहला डिजिट क्या है, किलोमीटर। तो आप पहले डिजिट को कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से, फिर प्लस का साइन, और लास्ट के 3 डिजिट। तो 1 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 प्लस नहीं लिखेंगे अब हम, वन 1000 के साथ हम क्या लिखेंगे, किलोमीटर, और लास्ट के 3 डिजिट क्या थे, 693 मीटर। दिस इज हाउ यू विल कन्वर्ट मीटर्स इनटू बोथ किलोमीटर एंड मीटर। So children,
Now take out your notebooks and do exercise 9.2, question number 1, question number 2 and question number 3 in your notebooks neatly as I have taught you in these slides. Thank you.